नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्र को समर्पित की पेट्रोलियम क्षेत्र की 3 प्रमुख परियोजनाएं। प्रधानमंत्री ने कहा, उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ लोगों को दिए गए रसोई गैस कनेक्शन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 से स्वस्थ हुए लोगों के लिए जारी किया पोस्ट कोविड फॉलोअप प्रोटोकॉल। कोविड गाइडलाइंस का करना होगा पालन और लोगों से साझा करने होंगे सकारात्मक अनुभव। उत्तराखंड में अब तक कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 30,000 के पार हुई। देश भर में मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट का हुआ आयोजन। देहरादून, हल्द्वानी और रुड़की में बने परीक्षा केंद्रों में कोरोना संक्रमण से बचाव के एहतियाती उपायों के बीच छात्रों ने दी परीक्षा। और देहरादून हवाई अड्डे पर अगले हफ्ते से शुरू हो रही 4 अतिरिक्त नई उड़ानें। देहरादून से मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता और हैदराबाद आने जाने के लिए शुरू हो रही नई हवाई सेवा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र की 3 प्रमुख परियोजनाएं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्र को समर्पित की। इनमें पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन का विस्तार करने वाला दुर्गापुर बांका खंड और पूर्वी चंपारण और बांका में रसोई गैस सिलेंडर भरने वाले 2 एलपीजी संयंत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि गैस आधारित उद्योग और पेट्रोलियम पदार्थों की आसान उपलब्धता से पूर्वी भारत और बिहार के विकास को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार पैकेज के तहत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की 10 परियोजनाओं में से 7 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। बिहार के लिए जो प्रधानमंत्री पैकेज दिया गया था, उसमें पेट्रोलियम और गैस से जुड़े 10 बड़े प्रोजेक्ट थे। इन प्रोजेक्ट्स पर करीब करीब 21,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने थे। आज ये 7वां प्रोजेक्ट है जिसमें काम पूरा हो चुका है, जिसे बिहार के लोगों को समर्पित किया जा चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 8 करोड़ लोगों को रसोई गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में लोगों को मुफ्त दिए गए गैस सिलेंडर गरीबों के लिए वरदान साबित हुए हैं। उज्ज्वला योजना की वजह से आज देश के 8 करोड़ गरीब परिवारों के पास भी गैस कनेक्शन मौजूद है। इस योजना से गरीब के जीवन में क्या परिवर्तन आया है, ये कोरोना के दौरान हम सभी ने फिर एक बार महसूस किया है। अब कल्पना कीजिए, जब घर में रहना जरूरी था, तब अगर इन 8 करोड़ परिवारों के साथियों को, हमारी बहनों को लकड़ी या दूसरा ईंधन जुटाने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता तो क्या स्थिति होती। साथियों, कोरोना के इस दौर में उज्ज्वला योजना की लाभार्थी बहनों को करोड़ों सिलेंडर मुफ्त में दिए गए हैं। इसका लाभ बिहार की भी लाखों बहनों को हुआ है। प्रधानमंत्री ने 193 किलोमीटर लंबी जिस दुर्गापुर बांका पाइपलाइन का उद्घाटन किया, वो 679 किलोमीटर लंबी पारादीप हल्दिया दुर्गापुर गैस पाइपलाइन परियोजना का ही हिस्सा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण के बाद स्वस्थ हुए लोगों के लिए पोस्ट कोविड फॉलोअप प्रोटोकॉल जारी किया है। स्वस्थ हुए लोगों में चक्कर आने, खांसी और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याओं को देखते हुए ये प्रोटोकॉल जारी किया गया है। प्रोटोकॉल के मुताबिक स्वस्थ हुए हर व्यक्ति को मास्क पहनना, बार बार हाथ धोने और सामाजिक दूरी जैसे नियमों का पालन करना होगा।
ऐसे लोगों को गर्म पानी पीने, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित आयुष दवाइयों का सेवन करने और प्रोटोकॉल के अनुसार ही अपने काम पर लौटने की सलाह दी गई है। कोविड-19 से स्वस्थ हुए लोगों के लिए रोजाना योग और सुबह शाम की सैर करने के साथ ही पौष्टिक आहार लेना और आराम करना लाभकारी होगा। ऐसे लोगों को सिगरेट और मदिरा के सेवन से बचना चाहिए। प्रोटोकॉल में इसके अलावा घर पर ही स्वास्थ्य की जांच करने और डॉक्टरों से लगातार संपर्क में रहने का सुझाव दिया गया है। जरूरत पड़ने पर कोविड-19 से स्वस्थ हुआ व्यक्ति परिजनों, सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मी या काउंसलर की सहायता ले सकता है। कोरोना संक्रमण के बाद स्वस्थ हुए मरीज को डिस्चार्ज होने के 7 दिनों के अंदर अस्पताल में दोबारा फॉलोअप के लिए जाना होगा या फिर टेलीफोन पर अपने डॉक्टर से परामर्श लेना होगा। फॉलोअप विजिट के लिए उसी अस्पताल में जाने की सलाह दी गई है जहां पर उनका इलाज हुआ था। होम आइसोलेशन में रहे व्यक्ति को कोई भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने पर नजदीकी अस्पताल में जाने की सलाह दी गई है। इस बीच उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। शनिवार को राज्य में 1115 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 30,336 पहुंच गई है। इनमें से 20,031 लोग स्वस्थ हुए हैं। राज्य में 9,781 एक्टिव केस है। देश भर में आज मेडिकल स्नातक प्रवेश परीक्षा यानी नीट का आयोजन हुआ। कोविड संक्रमण से बचाव के सभी एहतियाती उपायों के बीच परीक्षा कराई गई। उत्तराखंड में नीट के लिए देहरादून, हल्द्वानी और रुड़की में सेंटर बनाए गए, जिनमें करीब 18,000 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी। परीक्षा ऑफलाइन मोड में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक चली। परीक्षा स्थल पर कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन किया गया। देहरादून स्थित एक निजी संस्थान के सुपरिटेंडेंट लोकेश कुमार ने बताया कि केंद्र में गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजेशन, दस्तावेज और बॉडी चेकिंग के बाद हर कक्ष में सिर्फ 12 छात्रों को बैठाया गया। परीक्षार्थियों के साथ आए अभिभावकों ने तो प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट की जितनी भी कोविड-19 की गाइडलाइन है उन सबका यहाँ पे 100% पालन किया गया। प्रॉपर तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए प्रॉपर तरीके से सैनिटाइजिंग किया गया, अंदर भी बाहर भी। कल भी हम लोगों ने सैनिटाइज कराए सारे रूम, डेस्क, अंदर बाहर सब कुछ, और आज भी कराया। और प्रॉपर तरीके से आज की अटेंडेंस काफ़ी अच्छी है। एग्जैक्ट तो अभी नहीं पता चल पाया, लेकिन अटेंडेंस काफ़ी अच्छी है। परीक्षार्थियों के साथ आए अभिभावकों ने कोविड महामारी के दौरान पूरी एहतियात के साथ परीक्षा कराने के लिए सरकार का आभार जताया। और मेरी बच्ची नीट का पेपर देने आई है और यहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी नहीं, सब अच्छी सी सुविधाएं हैं। कर्णप्रयाग चमोली से मेरे बच्चे का नीट का एग्ज़ाम है और यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था है सरकार द्वारा। सैनिटाइज़र, मास्क, पेन सब बच्चों को दिए जा रहे हैं और बहुत लंबे समय से बच्चों को इस चीज़ का इंतज़ार था कि उनके नीट का एग्ज़ाम हो, और मैं सरकार के इस फैसले से बहुत खुश हूँ। देहरादून हवाई अड्डे पर अगले सप्ताह से 4 अतिरिक्त नई उड़ानें शुरू होने जा रही हैं। ये उड़ान देहरादून से मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता और हैदराबाद आने जाने के लिए होगी। इसके साथ ही देहरादून हवाई अड्डे से प्रतिदिन आवाजाही करने वाली उड़ानों की कुल संख्या 15 हो जाएगी, जिससे देहरादून हवाई अड्डे पर यात्रियों की संख्या में काफ़ी इजाफा होगा। इस साल लॉकडाउन के बाद 25 मई को देहरादून हवाई अड्डे पर उड़ानों का परिचालन शुरू हुआ था। तब प्रतिदिन उड़ानों की संख्या 6 से 7 थी। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने आज आगामी विधानसभा सत्र को लेकर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सत्र में विधायकों के बैठने की व्यवस्था की रूपरेखा बना ली गई है। जो विधायक सदन में उपस्थित होना चाहते हैं उनकी कोविड जांच विधानसभा द्वारा करवाई जाएगी। जांच की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही सदन में प्रवेश दिया जाएगा। उन्होंने विधायकों से सत्र में वर्चुअली प्रतिभाग करने का आग्रह किया है। अनेकों विधायक संक्रमित हो रहे हैं। मैंने उनसे बातचीत भी की है। माननीय मदन कौशिक जी जो अब चूंकि संसदीय मंत्री का भी उनको प्रभार दिया गया है, इसलिए सभी से हमने आग्रह किया कि यदि वो सत्र के दौरान आते हैं तो सत्र के पहले उनको अपना कोरोना टेस्ट कराना होगा। या तो वो अपने आप करा के ले आए 72 घंटे से पहले की हमें रिपोर्ट दें, या फिर उनका पूरी तरह से हम लोग उनकी टेस्टिंग करेंगे। हॉस्टल में कर सकते हैं जहाँ पे वो निवास कर रहे हैं, या जहाँ अन्य स्थान पे भी वो निवास यदि कर रहे हैं तो वहाँ भी उनको हम ये अनुमति, ये जो है सुविधा दे सकते हैं।
पिथौरागढ़ के सीमांत इलाकों में NHPC की ओर से हेल्थ कैंप लगाए गए हैं। ये कैंप चीन सीमा से सटी व्यास घाटी में आयोजित किए गए हैं। देश के अंतिम गांव कूटी सहित सीमांत के कई क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया। कोरोना काल में इनके जरिए दारमा, व्यास और चौंदास घाटी के 3000 से ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिला है। NHPC के अधिकारियों का कहना है कि आगे भी सीमांत क्षेत्रों में उनका यह अभियान जारी रहेगा। अभी हमारा ये 3 दिन का कार्यक्रम है यहाँ व्यास वैली में। आज हमने कुट्टी में मेडिकल कैंप लगाया। ये सबसे आखिरी गांव है भारत के, और कल भी हम लगाएंगे, परसों भी हम लगाएंगे। अभी तक हमने 3000 लोगों को सेवा पहुंचाया है। चारधाम सड़क परियोजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उत्तरकाशी के होटल व्यवसायियों ने सरकार से पुनर्विचार याचिका दायर करने की मांग की है। हाल ही में चारधाम सड़क परियोजना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के दिशा निर्देशों को लागू करने का आदेश दिया है। 2018 के सर्कुलर में रोड की चौड़ाई 5.5 मीटर अधिकतम रखी गई थी। वहीं सरकार की ओर से कहा गया है कि उत्तराखंड में चारधाम सड़क परियोजना का आर्थिक और सामरिक महत्व है। राज्य का कुछ क्षेत्र चीन से जुड़ा है। ऐसे में सेना के वाहनों की आवाजाही के लिए सड़क की चौड़ाई 5 मीटर की जगह 7 मीटर रखने की मंजूरी दी जाए। कोरोना के कारण पिछले 5 महीने से हल्द्वानी जेल में बंद कैदियों से उनके परिजनों के मिलने पर लगी रोक को हटा दिया गया है। अब कैदियों के परिजन महीने में 2 बार जेल में उनसे मुलाकात कर सकेंगे। महानिरीक्षक कारागार की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक कैदियों से मिलने आने वाले व्यक्ति को अपनी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना होगा। इसके बाद सैनिटाइज किए जाने के बाद उन्हें बंदियों से मिलने की अनुमति दी जाएगी। वरिष्ठ जेल अधीक्षक मनोज आर्य ने बताया कि हल्द्वानी जेल में बंद कैदियों के परिजन सरकार के नियमों के अनुसार ही मुलाकात कर सकेंगे। माह में 2 मुलाकातें होंगी और मुलाकात के दौरान जो है पूरा फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। लगभग 5 मीटर दूरी से मुलाकातें कराई जाएंगी और साथ साथ जो भी मिलने आते हैं उनको कोरोना नेगेटिव होने का एक प्रमाण पत्र भी साथ में लाना होगा। वरिष्ठ जेल अधीक्षक ने बताया कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जेल को लगातार सैनिटाइज किया जा रहा है। कैदियों से मिलने वाले परिजनों की संख्या भी सीमित की गई है। उत्तराखंड के IAS अधिकारी और टिहरी के जिलाधिकारी मंगेश खिल्डियाल को प्रधानमंत्री कार्यालय में अंडर सेक्रेटरी की नई जिम्मेदारी मिली है। उनका कार्यभार 4 साल के लिए होगा। उन्हें 3 हफ्तों में नई जिम्मेदारी संभालनी होगी। हाल ही में मंगेश खिल्डियाल का रुद्रप्रयाग से टिहरी जिले में स्थानांतरण हुआ था। वो बागेश्वर जिले में भी जिलाधिकारी रह चुके हैं। मंगेश खिल्डियाल 2012 बैच के उत्तराखंड कैडर के IAS अधिकारी हैं। वो मूल रूप से पौड़ी जिले के रहने वाले हैं। रुद्रप्रयाग में जिलाधिकारी रहते हुए केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों में उनकी सक्रिय भूमिका रही। टिहरी के जिलाधिकारी के तौर पर कोरोना काल में प्रभावी भूमिका के लिए वो काफी चर्चित रहे हैं। IAS मंगेश खिल्डियाल को विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बधाई दी है। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्र को समर्पित की पेट्रोलियम क्षेत्र की 3 प्रमुख परियोजनाएं। प्रधानमंत्री ने कहा, उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ लोगों को दिए गए रसोई गैस कनेक्शन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 से स्वस्थ हुए लोगों के लिए जारी किया पोस्ट कोविड फॉलोअप प्रोटोकॉल। कोविड गाइडलाइंस का करना होगा पालन और लोगों से साझा करने होंगे सकारात्मक अनुभव। उत्तराखंड में अब तक कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 30,000 के पार हुई। देश भर में मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट का हुआ आयोजन। देहरादून, हल्द्वानी और रुड़की में बने परीक्षा केंद्रों में कोरोना संक्रमण से बचाव के एहतियाती उपायों के बीच छात्रों ने दी परीक्षा। और देहरादून हवाई अड्डे पर अगले हफ्ते से शुरू हो रही 4 अतिरिक्त नई उड़ानें। देहरादून से मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता और हैदराबाद आने जाने के लिए शुरू हो रही नई हवाई सेवा। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।